नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर (SOA) मास प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा DMT BPVI 021 आहार और मास विज्ञान के मूल सिद्धांत ब्लॉक 1 जैवरसायन विज्ञान इकाई 1 भोजन आहार विज्ञान का परिचय 1.0 उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप पोषक तत्वों और स्वास्थ्य को परिभाषित कर पाएंगे, भोजन के महत्व को बता पाएंगे, भोजन के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक पहलुओं का वर्णन कर पाएंगे और स्वास्थ्य की अवधारणा को समझा पाएंगे। 1.1 प्रस्तावना शब्द भोजन बटा आहार से हमारे मस्तिष्क में अनेक कल्पनाएं आती हैं। यह पूजा और देवत्व, सुख और दुअहक, सामाजिक और पारिवारिक समारोहों और सामुदायिक रसोई तक से संबद्ध है। इस प्रकार भोजन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भोजन बटा आहार मनुष्य की सबसे मूल आवश्यकता है। भोजन मनुष्य के भौतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन से जुड़ा हुआ है। भोजन शरीर को मानव क्रियाकलापों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। यह शरीर की वृद्धि, रखरखाव, मरम्मत और प्रजनन के लिए पर्याप्त पोषक तत्व प्रदान करता है। यह शरीर के ऊतकों के निर्माण और नवीकरण के लिए आवश्यक पदार्थ और शरीर की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक पदार्थ प्रदान करता है। मनुष्य ने भोजन के रूप में उपयोग के लिए विभिन्न प्रकार के अनाजों, फलों, सब्जियों, सूखे मेवे, तिलहनों आदि की खेती और पक्षियों और पशुओं को पालने में काफी बुद्धि और दूरदृष्टि का प्रदर्शन किया है। विभिन्न अनुसंधानकर्ताओं द्वारा अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबसे उपयुक्त आहार बटा भोजन का चयन किया गया है। भोजन विभिन्न प्रकार के पोषण तत्वों का बना होता है, जिनका जब पर्याप्त मात्रा में उपभोग किया जाता है तो वह शरीर के समस्त 1.2 भोजन और उसके कार्य। भोजन शब्द का अर्थ ऐसी किसी भी सामग्री से है जिसे हम अपने शरीर को पोषण प्रदान करने के लिए ग्रहण करते हैं। इसमें ठोस, अर्धठोस और द्रव पदार्थ सम्मिलित हैं, जिनका हमारे द्वारा अपने शरीर के रखरखाव के लिए और स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए उपभोग किया जाता है। यह हमारी मूल आवश्यकता है क्योंकि इसमें ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में महत्वपूर्ण कार्य संपन्न कराते हैं। ये पदार्थ पोषक तत्व कहलाते हैं। इसमें कुछ अपोषक तत्व जैसे रंग और स्वाद कर भी हो सकते हैं। भोजन विभिन्न पोषक और अपोषक तत्वों का एक जटिल मिश्रण है, जिनको जीव द्वारा ऊर्जा प्रदान करने और ऊतकों के निर्माण के लिए उपार्जित किया जा सकता है। भोजन सजीवों द्वारा सामान्यतः खाया अथवा पिया जाने वाला कोई भी पदार्थ है और यह सोचने के लिए मानसिक संवेदन भी प्रदान करता है। 1 फरवरी 2001 भोजन के कार्य। भोजन जीवन के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है और खाने और पीने से शरीर को सामान्य रूप से कार्य करने के लिए समर्थ बनाना है। भोजन में विभिन्न पोषक तत्वों के मिश्रण होते हैं। 40 से भी अधिक ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी आपूर्ति हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन से होती है। इन पोषक तत्वों को उनकी समान विशेषताओं के आधार पर 5 श्रेणियों प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिजों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पोषक तत्व की प्रत्येक श्रेणी की विशिष्ट शरीर क्रियात्मक भूमिका होती है जो शरीर के किसी विशिष्ट कार्य के लिए होती है। विभिन्न प्रकार के भोजन में पोषक तत्व भिन्न होते हैं जो सोच को प्रभावित करते हैं। एक पुरानी कहावत है कि हम जैसा खाते हैं वैसा ही सोचते हैं। हमारा पोषण स्तर, स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक सोच इस पर निर्भर करती हैं कि हम क्या भोजन खाते हैं और कैसे बनाते हैं। भोजन के कार्य सारणी 1.1 में बताए गए हैं। सारणी 1.1 भोजन के कार्य: शरीर क्रियात्मक कार्य, ऊर्जा प्रदान करना, शरीर निर्माण, सुरक्षा, विशेषताएं,
प्रजनन का नियमन, भावनात्मक संतुलन, स्मृति, उत्सर्जन। 2. सामाजिक कार्य। 3. मनोवैज्ञानिक कार्य, आय, शरीर क्रियात्मक कार्य, भोजन द्वारा किए जाने वाले शरीर क्रियाओं लिए ऊर्जा प्रदान करना शरीर निर्माण, सुरक्षा और शरीर की प्रक्रियाओं का नियमन है। ऊर्जा की आवश्यकता विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने जैसे बैठने, खड़े होने, चलने, दौड़ने और सभी घरेलू और अन्य कार्य करने के लिए होती है। इसकी आवश्यकता शरीर के अंदर के विभिन्न कार्यों को करने जैसे हृदय के धड़कने, आंतों के संकुचन, फेफड़ों के संकुचन और विस्तार के लिए भी होती है। शरीर के अंदर होने वाली क्रियाओं में भी ऊर्जा का व्यय होता है। भोजन का ऊर्जा प्रदान करने वाला कार्य दो प्रमुख पोषक तत्वों यानी कार्बोहाइड्रेट और वसा द्वारा किया जाता है, जो शरीर के ईंधन कहलाते हैं। जब ये जलते हैं तो ऊर्जा ताप के रूप में निर्मुक्त होती है, जो जैविक तंत्र के उच्च ऊर्जा यौगिकों जैसे एटीपी में बद्ध हो जाती है। जरूरत के समय शरीर इन यौगिकों का उपयोग ऊर्जा निर्मुक्त करने के उत्पादन की प्रक्रिया वायु में कोयले के दहन के समान होती है। वृद्धि और शारीरिक क्षति बटा मरम्मत के लिए भी होती है। हमारा शरीर लाखों संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयों का बना होता है, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। जब वृद्धि होती है तो विद्यमान कोशिकाओं में नई कोशिकाएं जुड़ जाती हैं, जो आमाप में बढ़ती हैं, टूट फूट जाती हैं और मृत हो जाती हैं और नई कोशिकाओं द्वारा विस्थापित हो जाती हैं। यह प्रक्रिया मरम्मत कहलाती है। वृद्धि और मरम्मत दोनों के लिए प्रोटीन आवश्यक होते हैं। शैशवावस्था से वृद्धावस्था तक लंबाई और वजन का बढ़ना सिर्फ वृद्धि की प्रक्रिया द्वारा संभव है। लिए करता है ऊर्जा। भोजन की आवश्यकता। अन्य प्रमुख शरीर क्रियात्मक कार्य जो भोजन द्वारा संपन्न होते हैं, उनमें शरीर की प्रक्रियाओं की सुरक्षा और नियमन है। सुरक्षा का अभिप्राय संक्रमणों से लड़ने के लिए उत्तरदायी शरीर के तंत्रों के उचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करके संक्रमण की रोकथाम में भोजन की भूमिका से है। यानी यदि व्यक्ति में कोई संक्रमण अथवा किसी अन्य प्रकार की बीमारी हो जाती है, तो उसके द्वारा ग्रहण किया जाने वाला भोजन और पोषक तत्व तेजी से स्वास्थ्य लाभ में सहायक होते हैं। कम पोषक तत्व के आहार ग्रहण करने वाले व्यक्ति को ठीक होने में अधिक समय लग जाता है। नियमन कार्य जिनके बारे में पहले बताया गया है, शरीर क्रियाओं को नियंत्रित करने में भोजन की भूमिका को बताते हैं। शरीर में अनेक प्रक्रियाएं जैसे हृदय का स्पंदन, शरीर के तापमान को बनाए रखना और पेशियों का संकुचन होते हैं। शरीर का तापमान 98.4 फ़ारेनहाइट अथवा 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर बना रहता है। ऐसा विशिष्ट पोषक तत्वों के द्वारा होता है। इसी प्रकार जल की भी प्रमुख नियमन भूमिका है। शरीर में अनेक रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इन रासायनिक अभिक्रियाओं की सहायता से अपेक्षाकृत सरल पदार्थों का उपयोग अधिक जटिल पदार्थों के निर्माण के लिए किया जाता है। इसी प्रकार जटिल पदार्थ अपनी सरल इकाई में विखंडित हो जाते हैं। अभिक्रिया की दर शरीर की आवश्यकता के अनुसार नियंत्रित होती है। विटामिन, खनिज और प्रोटीन इन अभिक्रियाओं को नियंत्रित करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं और ये नियामकों की तरह कार्य करते हैं। यदि आपको भोजन के सभी घटकों को औषधि के रूप में जैसे इंजेक्शन अथवा अंतर्शरीय रूप से प्रदान किया जाए, फिर भी आपको स्वयं की संतुष्टि के लिए भोजन की आवश्यकता होगी। इसका अर्थ है कि हमारे शरीर में तननग्राही होता है और सिर्फ भोजन ही संतुष्टि के केंद्र को संतुष्ट कर सकता है। यह भोजन की एक अन्य शरीर क्रियात्मक उपयोगिता है। भोजन ही उत्पादन के लिए प्रमुख पदार्थ है। आवश्यकता के बिना भोजन मां दुग्ध का उत्पादन नहीं कर सकती है। इसी प्रकार भेड़ उचित भोजन के बगैर ऊन का निर्माण नहीं कर सकती है। 2 सामाजिक कार्य। भोजन और खाने के महत्वपूर्ण सामाजिक अर्थ हैं। लोगों के साथ भोजन की साझेदारी विश्व भर में आतिथ्य और मैत्री का प्रतीक है।
हम अपने अतिथि के प्रति अपने आतिथ्य की अभिव्यक्ति भोजन अथवा पेय प्रस्तुत करके करते हैं। आपदा अथवा दुख समय हम पीड़ित लोगों के लिए भोजन ले जाते हैं। हमारे देश में चाय अथवा कॉफी का प्याला प्रस्तुत करना मैत्री का प्रतीक है। भोजन किसी समारोह का अभिन्न भाग होता है। खुशी के अवसरों जैसे बच्चे के जन्म अथवा विवाह को भोज अथवा विविध व्यंजन प्रस्तुत करके मनाया जाता है। दिवाली, क्रिसमस, ईद, लोहड़ी, दशहरा, पोंगल, ओणम, होली जैसे त्योहार विशेष और निर्धारित व्यंजन बनाकर मनाए जाते हैं। भोजन लोगों को एक साथ लाने का कार्य करता है। भोजन का धार्मिक महत्व भी है। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे फल, मिठाइयाँ और नारियल मंदिरों में चढ़ाए जाते हैं। किसी धार्मिक अनुष्ठान के अंत में मिठाइयाँ अथवा प्रसाद वितरित किया जाता है। विभिन्न धार्मिक समुदायों के खानपान की आदतें एक जैसी होती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि धार्मिक ग्रंथों और प्रथाओं में कुछ खाद्य पदार्थों के सेवन पर जोर दिया जाता है और कुछ वर्जित होते हैं। इसलिए भोजन लोगों के सामाजिक और धार्मिक जीवन का अभिन्न भाग है। भोजन किसी पर्यावरण की अवस्था का भी अच्छा सूचक है जिसमें उसे निर्मित किया जाता है। इसलिए भोजन में पर्यावरणीय संदूषकों का परिवीक्षण न सिर्फ खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में सहायक होता है, बल्कि पर्यावरण की स्थिति जैसे संदूषित करने वाली भारी धातुओं के स्तर के बारे में भी आरंभिक चेतावनी दे सकता है, जिससे उचित कार्यवाही की जा सके। 3 मनोवैज्ञानिक कार्य भोजन सुरक्षा का स्रोत है। एक शिशु अपनी माँ के द्वारा भोजन कराने के तरीके के द्वारा सुरक्षा के बारे में सीखता है। उनका व्यवहार इससे प्रभावित होता है कि वह अपनी भोजन आपूर्ति के संदर्भ में किस हद तक सुरक्षित महसूस करता है। इसी प्रकार एक बढ़ते हुए बच्चे को तब आत्मविश्वास प्राप्त होता है जब वो ये जानता है कि घर में भोजन है और उसे खाना मिल जाएगा। व्यक्ति तब काफी सुरक्षित महसूस करते हैं जब उनके पास पर्याप्त भोजन भंडारित होता है, जिससे वो भोजन की कमी के दौरान अपना पेट भर सकें। जब आप घर से दूर रहकर भोजन करते हैं तो भोजन आपको सुरक्षा का बोध कराते हैं। भोजन एक स्टेटस बटा ओहदे का प्रतीक है। बगैर पॉलिश वाले चावल की अपेक्षा पॉलिश किए सफ़ेद चावल का उपयोग समृद्धि की निशानी है। सफ़ेद आटे और सफ़ेद डबल रोटी के लिए भी यही सच है, जिसने काली डबल रोटी को विस्थापित कर दिया है। तथाकथित अभिजात्य वर्ग द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ खाद्य पदार्थों से संबद्ध स्टेटस कारक के कारण अन्य लोग भी आसानी से उपलब्ध कम महंगे और अधिक पोषक खाद्य पदार्थों की अपेक्षा उन्हें ही पसंद करते हैं। हम परिवार वालों को एक निश्चित भोजन परोसते हैं, जबकि मेहमानों के आने पर भिन्न प्रकार के विशेष भोजन परोसते हैं। भोजन भावना की अभिव्यक्ति है। तनाव से राहत के लिए आप खा सकते अथवा नहीं खा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए निरंतर कुछ ना कुछ खाते रहना अकेलेपन और बोरियत को दूर करता है। क्रोध और अवसाद में भी खाने की इच्छा खत्म हो सकती है। कुछ विशेष खाद्य पदार्थ दुखद अनुभवों से संबद्ध होते हैं। कुछ व्यक्तियों द्वारा खाया जाने वाला भोजन अन्य के लिए अस्वीकार्य और यहाँ तक कि घृणित भी हो सकता है। ऐसी अवधारणाओं का कोई औचित्य नहीं है और न ही ये पोषण मूल्य से संबंधित होते हैं। ये महज भावनात्मक अभिक्रियाएं होती है। एक औसत व्यक्ति के लिए भोजन स्वास्थ्य के लिए पोषक पदार्थों की आपूर्ति करने से कहीं अधिक होता है। यह उसकी संस्कृति और परंपराओं, भावनात्मक अभिव्यक्ति, सुख की तुष्टि और तनाव से मुक्ति और संप्रेषण का माध्यम है, जिसकी अभिव्यक्ति भोजन की पसंद अथवा नापसंद के रूप में होती है। 1.3 पोषक तत्वों की खोज अनेक वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध में पाया गया है कि भोजन में अनेक रासायनिक घटक होते हैं, जिन्हें पोषक तत्व कहते हैं। इनमें प्रोटीन, 2 कार्बोहाइड्रेट, 3 वसा, 4 खनिज, विटामिन सम्मिलित हैं। सारणी 1.2। इन पोषक तत्वों के महत्व को संक्षेप में नीचे बताया गया है।
प्रोटीन प्रोटीन की आवश्यकता बच्चों में वृद्धि और वयस्कों में शरीर के वजन के रखरखाव के लिए होती है। प्रोटीन कुछ हद तक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। प्रोटीन शरीर के भार का 20% भाग होते हैं। शरीर के प्रोटीन आहारीय प्रोटीन से प्राप्त होते हैं। शरीर निरंतर कुछ मात्रा में प्रोटीन की क्षति करता है और इस क्षति को आहारीय प्रोटीन से पूरा किया जाता है। प्रोटीन अधिक सरल रासायनिक पदार्थों के बने होते हैं जिन्हें एमिनो अम्ल कहते हैं। प्रोटीनों में एमिनो अम्लों की मात्रा प्रत्येक प्रोटीन में भिन्न होती है। प्रोटीन का पोषण महत्व उनके एमिनो अम्लों की मात्रा पर निर्भर करता है। अनेक वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों के आधार पर आहारीय प्रोटीनों के पोषण महत्व और मनुष्य की प्रोटीन की आवश्यकताओं पर अब काफी जानकारी उपलब्ध है। सारणी 1.2 भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व। 1 प्रोटीन वृद्धि गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की वृद्धि के लिए ऊतक प्रोटीनों के निर्माण के लिए अनिवार्य। 2 वसा ऊर्जा का सांद्रित स्रोत अनिवार्य वसा अम्लों लिनोलिक लिनोलेनिक और एरेकिडोनिक अम्ल और विटामिन ई की आपूर्ति करते हैं। वसा घुलनशील विटामिनों के अवशोषण के लिए अनिवार्य। 3 कार्बोहाइड्रेट का उपलब्ध कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के स्रोत। अनुपलब्ध कार्बोहाइड्रेट फाइबर रेशा कब्ज को रोकते हैं और रक्त कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करते हैं। 4 विटामिन लगभग 14 विटामिन मानव पोषण के लिए अनिवार्य है। वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य, इसकी कमी से विशेष रोग हो जाते हैं। 5 खनिज लगभग 24 खनिज मानव पोषण के लिए अनिवार्य है। 1 कैल्शियम और फास्फोरस अस्थि और दांत के लिए अनिवार्य है। 2 आयरन लौह तत्व और कॉपर हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए अनिवार्य है। 3 सोडियम और पोटेशियम शरीर में जल के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। 4 लेश तत्व विभिन्न कार्यों के लिए अनिवार्य है। आयोडीन हार्मोन इंसुलिन का घटक है। 5 आयोडीन थायराइड ग्रंथि के सामान्य रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक है। 2 कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट कार्य करने के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत हैं। भोजन में सामान्य रूप से पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट स्टार्च, गन्ने की शर्करा, ग्लूकोस, फ्रक्टोस और दुग्ध शर्करा है। औसत आहार में लगभग 50 से 70% ऊर्जा मूल्य कैलोरी मूल्य कार्बोहाइड्रेटों द्वारा प्रदान किया जाता है। ये शरीर में ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट के पाचन से प्राप्त होने वाले ग्लूकोज का शरीर में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। आहार में ऊर्जा आवश्यकताओं के अधिक भाग को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए। 3 वसा तेल और वसा मुख्य रूप से ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं और इनमें कुछ अनिवार्य पोषक तत्व जैसे वसा अम्ल और वसा घुलनशील विटामिन होते हैं। वसा अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है क्योंकि वसा की कमी से फ्रेनोडर्मा नामक रोग हो जाता है जो त्वचा को प्रभावित करता है। 4 खनिज शरीर में 24 खनिज तत्व होते हैं जो सभी आहार से प्राप्त होते हैं। प्रमुख खनिज कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, आयरन, लोह तत्व कॉपर, आयोडीन, कोबाल्ट, फ्लोराइड और जिंक हैं। विटामिन अनेक वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोधों से पता चला है कि खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म मात्रा में कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जिन्हें अब विटामिन कहा जाता है। अभी तक 14 भिन्न विटामिनों की खोज की जा चुकी है। ये सभी मानव शरीर के सामान्य कार्य संचालन के लिए अनिवार्य हैं। विटामिनों को कमी से रोग विकसित हो जाते हैं। विटामिनों को 2 प्रकारों में समूहित किया गया है। 1 वसा में घुलनशील विटामिन जैसे विटामिन ए, डी, ई और के तथा 2 जल में घुलनशील विटामिन जैसे विटामिन बी, रिबोफ्लेविन, विटामिन बी, नियासिन, पेंटोथेनिक अम्ल, फोलिक अम्ल, बायोटिन, विटामिन सी और विटामिन पी। विटामिनों के कार्य खाद्य पदार्थों में विटामिन की मात्रा और विटामिन आवश्यकताओं के बारे में काफी जानकारी उपलब्ध है। 1.4 खाद्य पदार्थों का पोषण तत्वों के आधार पर वर्गीकरण। चूंकि विभिन्न खाद्य पदार्थ अपने पोषक तत्वों की मात्राओं में बहुत अधिक भिन्न होते हैं,
अतः उन्हें पोषण की दृष्टि से 3 शीर्षकों में समूहित किया गया है। 1. ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ, 2. शरीर निर्माण के खाद्य पदार्थ और 3. सुरक्षा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ। इनके बारे में संक्षेप में नीचे बताया गया है। ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेटों और वसा से समृद्ध खाद्य पदार्थ ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। अनाज, कंद और प्रकंद, शुष्क फल, शक्कर और वसा इस समूह में सम्मिलित किए गए हैं। अनाजों में इनके अतिरिक्त पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, खनिज और कुछ विटामिन भी होते हैं और ये कम ऊर्जा वाले आहार ग्रहण करने वालों में उपर्युक्त पोषक तत्वों के प्रमुख स्रोत होते हैं। शरीर निर्माण करने वाले खाद्य पदार्थ प्रोटीनों से युक्त खाद्य पदार्थ शरीर निर्माण करने वाले खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। दूध, मांस, अंडा, दालें, तिलहन और गिरियां तथा कम वसा वाले तिलहन, आटा आदि को शरीर निर्माण के वाले खाद्य पदार्थों के समूह में सम्मिलित किया गया है। सुरक्षा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ विटामिन और खनिजों से परिपूर्ण खाद्य पदार्थ सुरक्षा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। दूध, अंडा, यकृत, हरी पत्तेदार सब्जियों और फलों को इस समूह में रखा गया है। सुरक्षा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थों को व्यापक रूप से 2 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। विटामिन, खनिजों और प्रोटीनों से युक्त खाद्य पदार्थ उच्च जैविक मूल्य बायोलॉजिकल वैल्यू के प्रोटीन होते हैं, जैसे दूध, अंडे और यकृत तथा सिर्फ कुछ विटामिनों और खनिजों से समृद्ध खाद्य पदार्थ जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां और फल। 1.5 स्वास्थ्य की अवधारणा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शब्द स्वास्थ्य को पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वस्थता की अवस्था के रूप में परिभाषित किया है, बल्कि महज रोग की अनुपस्थिति अथवा अदृढ़ता के रूप में नहीं। इस परिभाषा के अनुसार स्वास्थ्य एक सकारात्मक अवस्था है। दूसरे शब्दों में स्वास्थ्य पूर्ण स्वस्थता की अवस्था है, न कि सिर्फ बिना रोग के होना। और फिर भी हम पूर्ण स्वस्थता का आनंद नहीं ले पाते हैं। कोई व्यक्ति स्वस्थ है यदि उसका स्वास्थ्य अधिकतर समय अच्छा रहता है। स्वास्थ्य को विभिन्न आयामों में वर्गीकृत किया जा सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के शारीरिक आयाम की पहचान और वर्णन करना आसान है। कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है यदि वो सजग दिखती है, प्रतिक्रिया करती है और ऊर्जावान और तंदुरुस्त होती है। अच्छे स्वास्थ्य के लक्षणों को सारणी 13 में दिया गया है। मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ आंतरिक क्लेशों दुर्गुणों से मुक्ति, व्यक्तियों और स्थितियों से सामंजस्य करने की अच्छी क्षमता, दूसरों की भावनात्मक आवश्यकताओं के लिए संवेदनशीलता, अन्य व्यक्तियों के साथ बोधशील और शालीनता के साथ व्यवहार करने की क्षमता, अपनी भावनाओं पर अच्छा नियंत्रण और निरंतर भय, जलन, क्रोध अथवा अपराध बोध आदि से मुक्ति है। मानसिक स्वास्थ्य भौतिक स्वास्थ्य से अधिक जटिल है। इसका मापन करना कहीं अधिक कठिन है। भौतिक और मानसिक स्वास्थ्य के बीच परस्पर संबंध का पता विशिष्ट उदाहरणों से लगाया जा सकता है, यानी उच्च रक्तचाप जो कि एक शारीरिक बीमारी है, निरंतर तनाव में रहने और स्थितियों को न संभाल पाने के कारण हो सकता है। शारीरिक बीमारी से मानसिक बीमारियां भी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, एक पोलियो से पीड़ित बच्चा जो चल नहीं पाता है, स्वयं को अन्य बच्चों से कमतर समझता है। इससे मानसिक विक्षोभ अथवा मानसिक अस्वस्थता हो सकती है। सारणी 13 अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य का संबंध इससे है कि व्यक्ति किस प्रकार सामाजिक रूप से व्यवहार करता है और समाज के अन्य सदस्यों के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को समझता है। मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त किए बगैर सामाजिक स्वास्थ्य के लक्ष्य को समझना असंभव है। किसी भी प्रकार की मानसिक अस्वस्थता अन्य के साथ परस्पर व्यवहार को प्रभावित करता है और इसलिए व्यक्ति की समाज के उपयोगी सदस्य बनने की क्षमता को खत्म कर देती है। इसी प्रकार जो व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होता है, उसके लिए सामाजिक स्वास्थ्य को प्राप्त करना कठिन होता है। शारीरिक अस्वस्थता अक्सर व्यक्ति को चिड़चिड़ा और अवसादग्रस्त बना देती है
और वह अन्य लोगों तक सामान्य पहुंच बनाने में असमर्थ होता है। आत्मिक स्वास्थ्य को परिभाषित करना सबसे कठिन है। भारतीय समाज में आत्मिकता को आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि हमारा समाज धार्मिक है और कुछ नैतिक बंधन दिखाई देते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति सदैव इनका पालन करता है। आत्मिक स्वास्थ्य को प्राप्त करना थोड़ा कठिन है। धार्मिक चलनों और रीतियों को अपनाने का अनिवार्य रूप से ये अर्थ नहीं है कि व्यक्ति का आत्मिक स्वास्थ्य अच्छा है, लेकिन अच्छे गुणों से आत्मिक स्वास्थ्य को प्राप्त किया जाता है। 1.6 सारांश भोजन को ऐसी किसी भी सामग्री के रूप में परिभाषित किया जाता है जो शरीर को पोषण प्रदान करती है। भोजन के अनेक विशिष्ट कार्य हैं। यह ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर निर्माण में सहायक होता है, उनकी रोगों से रक्षा करता है और शरीर की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। भोजन जीवन के लिए एक आवश्यकता है और इसलिए खाने और पीने का प्रमुख कार्य शरीर को सामान्य रूप से कार्य करने में सक्षम बनाना और उसको स्वस्थ रखना है। भोजन में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनके द्वारा वह शरीर क्रियात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कार्य कर सकता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज और विटामिन भोजन के विभिन्न घटक हैं। ये ऊर्जा प्रदान करते हैं और शरीर निर्माण करते तथा उसे स्वस्थ रखते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।